शेर को सवा शेर, घर और ऑफिस को मैनेज करने का मानसी ने क्या तरीका ढूंढा। भाग 1। मेरी सास पर नज़र पड़ते ही हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर पवन ने नाराज़गी दर्शाने वाले बल अपने माथे पे डाल लिए और पूछा, तुम अपना वज़न क्यों कम नहीं कर रही हो आरती? मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ डॉक्टर साहब, पर वज़न कम हो ही नहीं रहा है। उनकी नाराज़गी को भांपकर सासू माँ घबरा उठी थी। व्हाट ब्लडी कोशिश! वे एक कदम से भड़क उठे। जब हार्ट अटैक आ जाएगा या हाथ पैर लकवे का शिकार हो जाएंगे, क्या तुम तब होश में आओगी? आपको अगली बार शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। मैं आज से ही शाम को भी घूमना शुरू कर दूंगी। उन्हें खुश करने को सासू माँ उनकी चमचागिरी करने पर उतर आई। इनको तलन भुना भी कम खाने को कहिए। डॉक्टर साहब, मेरी इस बात को सुनकर डॉक्टर साहब ने मेरी सास को और मेरे सास ससुर ने मुझे गुस्से से घूरा। आलू गोभी का पराठा कल रात को खा लिया था। अब मन को पूरी तरह से मार लेना भी तो आसान नहीं है डॉक्टर साहब। सासू माँ ने बिगड़ी बात को संभालने की कोशिश करी। पराठे के अलावा रसमलाई खाने की बात भी तो बताइए। उन्हें डॉक्टर साहब से डांट खाते देखकर मुझे मन ही मन मज़ा आ रहा था। अरे, रसमलाई खाओगी तुम बहुत जल्द मर जाओगी आरती। पता नहीं तुम मेरे पास इलाज कराने आते ही क्यों हो। वे सासू माँ का चेकअप करने के साथ लगातार उन्हें खूब डांट पिलाते रहे थे। हमारे बाहर आने से पहले ही हमारी बगल से गुजरकर गांव की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला अंदर घुस आई थी। नमस्ते मैडम, आज तो आप काफ़ी ठीक दिख रही है। डॉक्टर पवन का उन्हें मिश्री घुली आवाज़ में संबोधित करना मुझे बहुत हैरान कर गया था। क्या खाक ठीक हुई हूँ? एक पैसा का फ़ायदा नहीं करा है तेरी दवा ने। देख डॉक्टर, अगर तू मुझे ठीक नहीं कर सकता है तो साफ साफ कह। इसके बाद दरवाज़ा बंद हो जाने के कारण मैं उस महिला की आगे की बात नहीं सुन पाई थी। मैंने कंपाउंडर से पूछा तो मालूम पड़ा कि वे लोकल एमएलए की माताजी हैं। बड़ा अजीब सा लगा था कि इतने बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ यह अनपढ़ गंवार बुढ़िया इतने गलत ढंग से पेश आने की हिम्मत सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि वह स्थानीय एमएलए की माँ थी। नर्सिंग होम से बाहर निकलते ही मेरे सास ससुर मुझ पर बरस पड़े। हमारे साथ कहीं जाती हो तो अपनी ज़बान को कंट्रोल में रख कर चुप खड़ी रहा करो। मेरे ससुर जी की आंखें गुस्से से लाल हो उठी थी। मैंने डॉक्टर साहब से जो कहा वह मम्मी के भले को ध्यान में रख कर ही कहा था। मैंने लापरवाह लहजे में जवाब दिया, हमारी चिंता मत कर क्योंकि हमारे सुख दुख में कभी काम आओगी। तुमसे ऐसी उम्मीद हमें बिल्कुल ही नहीं है। अपनी सासू जी को बहुत चिढ़ा हुआ देखकर मैं मन ही मन मुस्कुरा उठी थी। वैसे मैं सारे रास्ते उन दोनों से कुछ नहीं बोली क्योंकि अब बात बढ़ाने मेरे हित में नहीं होता। उन्हें अगर घर छोड़ जब मैं ऑफिस पहुंची तो 12 बज चुके थे। मैं अपनी सीट पर पहुंची तो गुस्से से भरी मेरी सहयोगी निशा मुझसे उलझ गई। तू कोई न कोई बहाना बनाकर हर दूसरे दिन लेट क्यों आती हो?
मैं अपना काम भी करूं और तेरा भी। यह कहाँ का इंसाफ हुआ। झगड़ा शुरू करने से पहले ज़रा सांस तो लेने दे। मैंने उसे नाराज़गी भरे अंदाज में उल्टा घूरा तो वह एकदम से ढीली पड़ गई। तू अपना काम पूरा नहीं करेगी तो मैं शोर तो मचाऊंगी। तुझे जो शिकायत है उसे बॉस से कह। यो फालतू बोल कर अगर तू मेरा दिमाग ख़राब करेगी तो फिर मुझे बॉस से तेरी शिकायत करनी पड़ेगी। मैंने सख्त स्वर में उसे चेतावनी दी तो वह मुंह फुलाकर मजबूरन चुप हो गई।